एक टेनिस खिलाड़ी की जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसका अपनी ही फैमिली से जुड़ी एक लड़की के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। ये रिश्ता धीरे धीरे इतनी बड़ी परेशानी बन जाता है कि मामला मौत और धोखे तक पहुंच जाता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मैच पॉइंट मूवी की पूरी कहानी बेहद आसान और मजेदार अंदाज में बताने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत क्रिस नाम के एक टेनिस खिलाड़ी से होती है। वह मानता है कि जिंदगी में मेहनत से ज्यादा किस्मत काम करती है। जैसे टेनिस में गेंद नेट से टकराकर कभी आगे गिरती है और खिलाड़ी जीत जाता है, तो कभी पीछे गिरकर हार का कारण बनती है। क्रिस पहले प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर था, लेकिन लगातार ट्रैवल वाली जिंदगी से परेशान होकर वह लंदन में टेनिस कोच बन जाता है। वहीं उसकी मुलाकात टॉम नाम के एक अमीर लड़के से होती है। दोनों जल्दी दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि दोनों की पसंद काफी मिलती जुलती थी। टॉम उसे अपने घर लेकर जाता है, जहां क्रिस पहली बार उसकी फैमिली से मिलता है। टॉम की बहन क्लोई को क्रिस पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। क्लोई को क्रिस का मेहनती और शांत स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ क्रिस की नज़र टॉम की गर्लफ्रेंड नोला पर पड़ती है, जो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। नोला बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की थी, और क्रिस उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। एक दिन टेबल टेनिस खेलते हुए दोनों के बीच फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है। उनकी बातचीत से साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। लेकिन नोला टॉम की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए सब कुछ गलत दिशा में जा रहा था। उधर क्लोई चाहती थी कि क्रिस उसके पिता की कंपनी में काम करे। पहले तो क्रिस मना करता है, क्योंकि उसे बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन बाद में वह नौकरी स्वीकार कर लेता है। अब वह धीरे धीरे उस अमीर परिवार का हिस्सा बनता जा रहा था। कुछ समय बाद पूरा परिवार छुट्टियां मनाने बाहर जाता है। वहीं टॉम और नोला के बीच बड़ा झगड़ा हो जाता है। गुस्से में नोला बारिश के बीच बाहर चली जाती है। क्रिस उसके पीछे जाता है और दोनों खुद को रोक नहीं पाते। वहीं से इनके अफेयर की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद नोला खुद को क्रिस से दूर करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह जानती थी कि ये रिश्ता गलत है। लेकिन क्रिस उससे पूरी तरह दूर नहीं हो पाता। इसी बीच क्रिस और क्लोई की शादी हो जाती है और दोनों बेहद शानदार जिंदगी जीने लगते हैं। कुछ समय बाद टॉम भी नोला से अलग हो जाता है। अब नोला अकेली थी और क्रिस फिर से उससे मिलने लगता है। दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ क्लोई अपने परिवार और आने वाले बच्चे के सपने देख रही थी, लेकिन उसे इस अफेयर की भनक तक नहीं थी। धीरे धीरे नोला क्रिस पर दबाव डालने लगती है कि वह अपनी पत्नी को छोड़ दे। उसे लगता था कि अब दोनों को साथ रहना चाहिए, लेकिन क्रिस के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। अगर वह क्लोई को छोड़ देता तो उसकी आलीशान जिंदगी, पैसा और करियर सब खत्म हो सकता था। फिर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब नोला उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही क्रिस बुरी तरह डर जाता है। नोला चाहती थी कि वह सच सबको बता दे और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन क्रिस ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। अब क्रिस के अंदर लालच और डर दोनों बढ़ने लगते हैं। वह अपनी आरामदायक जिंदगी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इसी वजह से वह एक खतरनाक फैसला ले लेता है। क्रिस अपने ससुर की बंदूक चुरा लेता है और एक प्लान बनाता है। वह पहले नोला की पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी महिला के घर जाता है, ताकि सबको लगे कि यह चोरी का मामला था। वहां वह उस महिला को मार देता है और घर का सामान बिखेर देता है। इसके बाद वह नोला के घर पहुंचता है। नोला को लगता है कि अब शायद क्रिस सब ठीक करने आया है, लेकिन अगले ही पल क्रिस उसे गोली मार देता है। इस दौरान वह अपने ही होने वाले बच्चे की भी जान ले लेता है। मर्डर के बाद क्रिस ऐसे व्यवहार करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस जांच शुरू करती है। शुरुआत में पुलिस को शक होता है कि यह चोरी के दौरान हुआ मर्डर था, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मामला कुछ और है। क्रिस से पूछताछ होती है। पुलिस को पता चलता है कि उसका नोला के साथ अफेयर था, लेकिन क्रिस बड़ी चालाकी से खुद को बचा लेता है। वह कहता है कि उसने गलती जरूर की थी, लेकिन वह हत्यारा नहीं है। बाद में क्रिस सारे सबूत नदी में फेंक देता है, लेकिन किस्मत यहाँ भी उसके साथ खेल खेलती है। एक अंगूठी नदी में गिरने के बजाय किनारे पर रह जाती है और बाद में एक ड्रग एडिक्ट के हाथ लग जाती है। पुलिस उसी आदमी को अपराधी मान लेती है। आखिर में क्रिस बच तो जाता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है।
उसे हर समय नोला और अपने अजन्मे बच्चे की याद सताती रहती है। फिल्म यही दिखाती है कि कभी कभी जिंदगी में इंसान अपने लालच और डर की वजह से इतना नीचे गिर जाता है कि वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है।